अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको न्यूबॉर्न न्यू स्टाइल का स्वेटर बनाना सिखाऊंगी जो कि राउंड हाई नेक है और पुलोवर है और बहुत छोटी सी स्लीव बनी हुई है साइड पे। ये जो राउंड नेक है ये स्ट्रेच होके बड़ा भी हो जाता है, गले में से गुजर जाएगा सर में से, और फिर ये वापस अपनी जगह पे भी आ जाता है क्योंकि ये रिबिंग स्टिच से बना हुआ है। तो न्यू बॉर्न है, उस हिसाब से मैं आपको डिटेल बताती हूँ। ये मैंने चार्ट बनाया है। जो नए तरीके से शुरू कर रहे होते हैं तो फिर खुद भी भूलने का खदशा होता है, तो हम रिटर्न काम जरूर करते हैं। मैं रिटर्न काम जरूर करती हूँ, और भी सब करते होंगे, लेकिन ये है कि वो मुझे बहुत आसानी देता है। तो ये मैं डिटेल आपको बता रही हूँ कि रिबिंग स्टिच से ही हम स्टार्ट करेंगे। और न्यू बॉर्न्स, ये सब न्यू बॉर्न्स ही हैं, लेकिन ये है कि हमारे ईस्ट में बच्चे बहुत हेल्दी नहीं होते, उस हिसाब से मैंने ये बनाया है। तो वो ज्यादा से ज्यादा भी हेल्दी हों, तो उनका साइज भी मैंने इसीलिए, सब न्यू बॉर्न्स हैं ये। तो हम इसमें चेन 4 डालते हैं और बैक लूप पे काम होता है, जैसे कि रिबिंग स्टिच का रूल है बैक स्टिच पे काम होना। तो अगर हमने 11 स्टिचेस रखे हैं, मतलब जैसे आप चेन्स बनाते जाते हैं और बीच में एक वी स्टिच डलता है, शेल स्टिच डलता है आपके नेक को पोजीशन देने के लिए। तो उसके बीच में जो डीसी, हाफ डीसी या सिंगल क्रोशे यूज होते हैं, ये मैं उनकी काउंटिंग बता रही हूँ। तो आपके 11 आप चेन्स डालेंगे, फिर एक चेन आप वी स्टिच के लिए रख लेंगे, फिर 11 डालेंगे, फिर एक वी के लिए रख लेंगे, फिर 11 डालेंगे। इस तरह से 4 स्टिच तो आपके वी के लिए हो जाएंगे, वी स्टिच के लिए। और बाकी बीच में जो स्पेस होंगे उनमें 11 स्टिच डालेंगे, तो टोटल आपकी 48 रोज तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से वो मैं आपको अभी मैं थोड़ा सा आपको दे रही हूँ थ्योरी, इसके बाद मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। तो अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, आप जरा सा इसको और से समझ लें। फिर अगर आपके बीच में 12 स्टिचेस आप अराउंड लेते हैं, 12, तो उसमें आप 4 स्टिचेस शेल स्टिच के लिए, वी स्टिच के लिए रख लेंगे। तो आप अगर 12 स्टिच लेंगे तो आपके 52 रोज बनेंगी। रिबिंग में ये होता है कि आपने हर रो के अंदर एक हाफ डीसी या सिंगल क्रोशा, जिससे भी आपने स्टार्ट लेना है स्वेटर का, वो आप डालेंगे। तो वो इसी तरह, तो ये 52 रोज होंगी। तो उसमें से आप अपना 12 सिंगल क्रोशा डालेंगे, फिर एक वी बनाएंगे, यानी कि एक सिंगल क्रोशा, 1 चेन और सिंगल क्रोशा। उसके बाद फिर आप 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर आप एक ही स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशा, चेन 1 और एक सिंगल क्रोशा एक ही स्टिच के अंदर डालेंगे। इसी तरह हाफ डीसी भी होता है, मैं हाफ डीसी से बनाऊंगी, फ्रंट पोस्ट हाफ डीसी से। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी कि ये किस तरीके से बनेगा, और मैं इसका आपको डिटेल भी बता दूंगी कि ये आपको ये रिटर्न में या तो दे दूंगी या आपको लिखवा दूंगी, इसमें बता दूंगी। तो इसकी आपको आसानी हो जाएगी। इसका फायदा ये है कि ये बहुत ही बल्कि और बहुत ही खूबसूरत बनता है फ्रंट पोस्ट से। इसका कलर भी 2 टोन है, पिंक एंड रेड शेड आते हैं इसमें, इस ओन में। तो ये मैंने पूरा इसी से बनाया है। और मैं आपको एक और फर्क भी बताऊंगी आगे जाके, जिसकी जो
बहुत वाज़े नज़र आता है जो हम लोग चेन्स का इस्तेमाल करते हैं ना, पहली रो में चेन 1 चेन 2 से जो हम शुरू करते हैं, हाफ डीसी या डीसी के लिए हम चेन 3 डालते हैं। मैं उसका भी फर्क आपको बताऊंगी कि वो ना करें तो ज्यादा अच्छी बात है। और ये दोनों तरफ से पहना जा सकता है, ये इस तरफ से भी पहना जा सकता है और इसको आप बिल्कुल आपने पलट दिया, ये इस तरफ से भी, ये देखिए आप इस तरफ से भी पहन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिबिंग से स्टार्ट करना होता है तो इसके लिए आप सबसे पहले आपका पूरा काम जो है वो रिबिंग होगी 3 चेन्स पे। तो आप ये 4 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 चेन ले ली और 3 में सेकंड चेन में सिंगल क्रोशा, फिर सिंगल क्रोशा, अब फिर सिंगल क्रोशा, फिर चेन 1 टर्न, फिर बैक लूप में सिंगल क्रोशा, फिर चेन 1 टर्न, बैक लूप में ही सिंगल क्रोशे बनते जाएंगे। इस तरह आप टोटल 48 रोज बनाएंगे। इस तरीके से ये 48 रोज बनेंगी। इस तरीके से मैं 48 रोज बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये मैंने 48 बना लिए हैं। अब इनको हम यहाँ पे जब 48 कंप्लीट हो गए हैं तो चेन 1 डाल देंगे ताकि इसको ज्वाइन कर सकें। अब इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन के लिए पहले इसी में डालेंगे, फिर यहाँ से पहले में डालेंगे और सिंगल क्रोशा बना लेंगे। अगले में डालेंगे, यहाँ से अगले में डालेंगे। ये जो स्ट्रिप निकली हुई है इसको बीच में कर लेंगे और ये फिर सिंगल क्रोशा बना लेंगे। लास्ट वो डालेंगे, फिर इसमें से डालेंगे, इसको भी बीच में ले लेंगे और ये सिंगल क्रोशा बना देंगे। इस तरह से आपका ये रिंग बन जाएगा। अब ये रिंग बन गया है तो ये स्ट्रेच भी होगा ना, तो आपका बेबी का हेड बहुत आराम से क्रॉस कर जाएगा। और फिर हम यहाँ से एक्स्ट्रा की कटिंग कर लेते हैं जो ये पहले का पड़ा खड़ा हुआ था। अब हम यहाँ से कोई चेन 1 नहीं डालेंगे, डायरेक्ट पुल को ऊपर, इसको लूप को ऊपर पुल करेंगे, यॉन ओवर करेंगे और पहले में से लेके और ये हाफ टीसी डाल देंगे। 1 हाफ टीसी, 2 हाफ टीसी। अब एक बीच वाले में डलेगा और एक इस मोटे वाले में डलेगा, क्योंकि ये बीच वाला जो है ये आपको यहाँ से दूसरी तरफ से मोटा नजर आएगा। तो ये इस तरह से ये 2 स्टिच बनते हैं, एक मोटा वाला एक पतला वाला, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। तो
आपके 2 हाफ टीसी हो गए, 3 हाफ टीसी, 4 हाफ टीसी, 5 हाफ टीसी, 5, 6 हाफ टीसी, 7 हाफ टीसी, 8 हाफ टीसी, 9 हाफ टीसी, 10 हाफ टीसी, 11 हाफ टीसी। अब नेक्स्ट स्टिच में हाफ टीसी, चेन 1, हाफ टीसी, फिर 1 हाफ टीसी, 2 हाफ टीसी, 3 हाफ टीसी, 4 हाफ टीसी, 5 हाफ टीसी, 6 हाफ टीसी, 7 हाफ टीसी, 8 हाफ टीसी, 9 हाफ टीसी, 10 हाफ टीसी, 11 हाफ टीसी। 11 हो गए, फिर हाफ टीसी, चेन 1 और हाफ टीसी सेम स्टिच में। इस तरह के आपको 4 बनाने हैं। 2 मैंने बना लिए हैं, 2 मैं बना रही हूँ, फिर मिलती हूँ। ये मैंने 4 वीज कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये स्लिप स्टिच है, तो ये जो हमने पुल किया था इसको हम ढूंढ के निकालेंगे। ये है, ये हमने जो सिर्फ पुल कर दिया था, हम उसी में से स्लिप स्टिच बनाएंगे और ये हमेशा इसी तरह चलता रहेगा। ये स्लिप स्टिच बन गया। अब फिर हम सिर्फ इसी तरह पुल करेंगे और हम जरा सा इसको फैला लेंगे तो देखेंगे हमारा पुल किया हुआ हाफ टीसी किधर है। तो हम वो पुल किया हुआ हाफ टीसी, ये देखें, गौर से देखें, ये यहाँ पे गैप आ रहा है। पुल किया हुआ प्लस पीछे पहले वाला जो फर्स्ट हाफ टीसी डाला था उसमें से हम ये फ्रंट पोस्ट हाफ टीसी निकाल रहे हैं। ये फ्रंट पोस्ट हाफ टीसी पहला हो गया, फिर yarn ओवर और ये फ्रंट पोस्ट हाफ टीसी, yarn ओवर, फ्रंट पोस्ट हाफ टीसी। क्योंकि हमने यहाँ पे वी स्टिच लिया था और वी स्टिच के बाद स्लिप स्टिच आया है। हमने स्टार्टिंग हाफ टीसी से ही की थी। वी स्टिच तक आती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये हमने पहले 11 स्टिच हाफ टीसी में फ्रंट पोस्ट हाफ टीसी डाल दिया है। अब यहाँ पे आ गया है वी स्टिच।
तो वी स्टिच में हम फ्रंट पोस्ट पहले में फ्रंट पोस्ट हाफ DC लेंगे और फिर हम स्पेस में एक और हाफ DC नॉर्मल, हाफ DC, चेन 1, हाफ DC। फिर जो हमारा प्रीवियस वी स्टिच का हाफ DC है, हम उसमें फ्रंट पोस्ट हाफ DC ही लेंगे और इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। हाफ DC, फ्रंट पोस्ट हाफ DC करते चले जाएंगे। जब वी स्टिच आएगा तो हम वी स्टिच में भी उसी तरह फ्रंट पोस्ट हाफ DC लेंगे और बीच वाली स्पेस में हम हाफ DC, चेन 1, हाफ DC करेंगे और फिर हम अगले में वी स्टिच के दूसरे में भी फ्रंट पोस्ट हाफ DC कर लेंगे। इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब फिर ये 2.75 क्रोशे हुक है। ये मैं 5 रोज बना लूंगी हाफ DC की, फिर मैं हुक को चेंज करके 4 mm पे ले आऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा करने के लिए हमें बड़ा हुक चाहिए होता है। ये बहुत छोटा साइज है। ये देखिए, ये इसी तरह 5 रोज बना लूंगी। ये दूसरी रो शुरू हो चुकी है, 3, 4, 5 रो बन जाएंगी। तो फिर हमारा एक नेक का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाकी हमने अभी आस्तीन के लिए और बढ़ाना होगा, तो हम उसको 4 mm हुक से आगे बढ़ाएंगे। ये मैं कर लेती हूँ 5 रोज, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये 5 रोज कंप्लीट हो गई हैं और अब मैं इसमें आखिरी स्टेप्स हैं। फ्रंट पोस्ट वी पे, फ्रंट पोस्ट हाफ DC, स्पेस के अंदर हाफ DC, चेन 1, हाफ DC, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर एक और फ्रंट पोस्ट, फिर एक और फ्रंट पोस्ट, फिर स्लिप स्टिच। तो जो लूप हम ऊपर कर लेते हैं उसी में से हम स्लिप स्टिच करेंगे। जी ओके। अब मैं चेंज कर लूंगी हुक, बड़ा साइज 4 mm। इसी तरह पुल कर लेंगे, यॉर्न ओवर करेंगे और स्पेस देखें, यहाँ पे ऐसे खोल लेते हैं तो आपको ये स्पेस नजर आ रहा है, ये वाला। यहाँ से हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। फिर यहाँ भी चेक कर लेंगे। और ये आ जाएगा। अब बड़े हुक से बनेगा तो ये जल्दी बढ़ता जाएगा स्वेटर। अब यहाँ मैं आपको एक और फर्क दिखाना चाह रही हूँ, जो मैंने आपको कहा भी था कि मैं बाद में बताऊंगी। ये नेक तैयार हो गया हमारा, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये स्ट्रेच भी हो सकता है और वापस अपनी जगह पे भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि आप दोनों तरफ से देखें, आपको कहीं भी ज्वाइंट नहीं नजर आएगा। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए ये बनाया है ताकि आपको ये मैं बता सकूं कि जो मैंने पहले बनाया था ना,
ये आपको लाइन नजर आ रही है, ये चेन 2 की है, चेन 3, चेन 2 हाफ डीसी है, चेन 2। तो ये चेन 2 की अलग से एक लाइन नजर आ रही है, ठीक। लेकिन अगर आप एज इट इज पुल कर लेंगे तो आपको कोई चेन 2 की लाइन नहीं नजर आएगी, सब इवनली लगेगा। सिर्फ यही है कि जिधर से आप ज्वाइन करते हैं वो थोड़ा सा वो मोटा होता है, मगर वो पता ही नहीं चलता। ये देखें, ऐसे हल्का सा माइनस सा वो मोटा होता है, क्योंकि उसमें 2 धागे का इजाफा होता है, तो इस वजह से वो बज़ाहिर पता भी नहीं चल रहा। तो ये बहुत अच्छा लगता है चेन 2 का सिलसिला। कहीं भी चेन 3 चेन 2 सब खत्म करें और पुल करें और वो करें। उसके बाद टोटल ये रोज बनेंगी 26 रोज बनेंगी, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप के देखेंगे कि ये हाफ डीसी बनी हुई है, तो इसी तरह से हाफ डीसी के अंदर हाफ डीसी बनती हुई आस्तीन की एक लाइन बन जाएगी। मैं आस्तीन तक आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये मैंने 11 रोज कंप्लीट कर ली हैं। हाई नेक के फौरन बाद 11 रोज होंगी, काउंट करके 11 रोज जब बन जाएंगी तो 12 रोज से आप आस्तीन की अटैचमेंट करेंगे, अलग करेंगे आस्तीन को। तो ये 12 रोज यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ से आस्तीन को डिवाइड करना है। ये एक रह गया है वी स्टिच से पहले, फ्रंट पोस्ट हाफ डीसी, ये हो गया। अब एक हाफ डीसी स्पेस, इस स्पेस के अंदर एक हाफ डीसी 1 हाफ डीसी लेंगे और yarn ओवर और नेक्स्ट हाफ डीसी इस स्पेस के अंदर नेक्स्ट हाफ डीसी डालेंगे डायरेक्ट, और फिर फ्रंट पोस्ट हाफ डीसी स्टार्ट कर देंगे फौरन ही। ये देखिए, इस तरह से स्लीव बन जाएगा। जो ही आपने 12th रो पे आए हैं तो आपने इस स्पेस के अंदर एक हाफ डीसी करना है और अगला हाफ डीसी दूसरी स्पेस में करके और नॉर्मल फ्रंट पोस्ट शुरू कर देनी है। फिर जब हम पलट के आएंगे, दूसरा भी कंप्लीट कर लेंगे, तो हम जब दूसरी 13th रो करेंगे तो हम यहाँ पे एक हाफ डीसी करेंगे बीच में। फिर वो अगली 14th रो पे वो हाफ डीसी भी फ्रंट पोस्ट हाफ डीसी में तब्दील हो जाएगा। मैं आगे बढ़ती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। 12th रो में हमने आस्तीन को अटैच किया था। अब ये 13th रो है, तो इसमें हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए फ्रंट पोस्ट हाफ डीसी और अब ये लास्ट वाला एक इधर और एक इधर हाफ डीसी है, एक इधर जो हमने मिडल में हाफ डीसी डाले थे, उन हाफ डीसी पर भी हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे दोनों पे। सॉरी,
फिर उसके बाद हम इसमें एक बीच में हम एक हाफ टीसी नॉर्मल बनाएंगे। फिर हम फ्रंट पोस्ट स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, लास्ट में भी फ्रंट पोस्ट डाला हाफ टीसी, फिर हमने बीच में एक सिंपल हाफ टीसी डाला और फिर हमने फ्रंट पोस्ट इसी तरह स्टार्ट कर दिया। अब इसी तरह से पूरी रोज बनती चली जाएंगी। 26 रोज कंप्लीट होंगी तो हमारी ये रिक्वायरमेंट लेंथ पूरी हो जाएगी। चाहे तो आप 26 से 28 कर सकते हैं लेंथ के लिए। 26 अगर आपको लेंथ कम लग रही है तो आप 28 कर सकते हैं, न्यू बॉर्न है ना। ये लेंथ कंप्लीट हो गई है। हमारे ईस्ट में न्यू बॉर्न बेबी की लेंथ जो होती है वो 1 बालिश्त और 4 उंगल, सबकी यही होती है। 4 फिंगर्स, 1 बालिश्त और 4 फिंगर्स ही लंबाई होती है इनकी। चाहे ट्राउजर लें, चाहे शर्ट्स लें, चाहे स्वेटर्स लें, जो भी, वो इसकी कंप्लीट हो गई है। और अब मैं स्लीव्स आपको बताना चाहूंगी। इसके लिए हम अब ये देख रहे हैं कि सारे ये हाफ टीसी आ रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं। तो हमें ये इसी तरीके से ही हमें हाफ टीसी बना के, फ्रंट पोस्ट हाफ टीसी बना के इसकी आस्तीन को बाहर निकाल देना है। बस हम एक ही रो बनाएंगे। और चूंकि यहाँ पे आके इस जगह पे एक तो ये फ्रंट पोस्ट आ गया, फिर ये भी फ्रंट पोस्ट आ गया, फिर ये जगह है जहां पे आपको एक हाफ टीसी प्लेन देना है। बाकी फिर यहाँ पे सब फ्रंट पोस्ट ही आ जाएंगे, एक इधर देंगे। तो टोटल 2 प्लेन हाफ टीसी आएंगे, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे। बस इसी का ख्याल करना है। स्टार्ट करते हैं। तो हम लेंगे भी वहीं से जहां से हमें एक हाफ टीसी डालना है। ये रहा। थोड़ा सा छोड़ेंगे और वो बीच में एडजस्ट हो जाएगा। ये लिया हमने 2 चेन्स, फ्रंट पोस्ट, इसको आगे रखेंगे स्ट्रिंग को ताकि वो बीच में शामिल हो जाए। फ्रंट पोस्ट हाफ टीसी, ये आ गया। अब इसी तरह ये सारे हम बनाते जाएंगे। बहुत अच्छा ये हाई नेक का स्टाइल, मुझे नहीं पता मैंने इन्वेंट किया या इससे पहले भी किसी ने बनाया हुआ है। बहरहाल ये बहुत जबरदस्त है जो हम रिबिंग से ये एक और प्लेन हाफ टीसी भी आ गया।
अब सब फ्रंट पोस्ट ही चलते रहेंगे। ये स्ट्रिंग बीच में दे रही हूँ मैं, साथ साथ ही जहां तक चलेगी। फिर उसको अंदर से ले लूंगी मैं। कोई गिरा लगाने की जरूरत नहीं है, किसी नॉट की जरूरत नहीं है, वो सब बीच में एडजस्ट हो जाता है। ये बिल्कुल सिंपल हाफ DC फ्रंट पोस्ट चल रहा है, जैसे कि पैटर्न की रिक्वायरमेंट थी। दूसरी आस्तीन में बना चुकी हूँ। मैंने कहा आपको समझाने के लिए एक आस्तीन बता दूं। ऑलमोस्ट ये फिनिश हो गई है। फ्रंट पोस्ट हाफ DC के साथ ये बहुत अच्छा बल्कि कोजी सा डिजाइन है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और आप बैठे बैठे खड़े खड़े बनाने वाला डिजाइन है। ये बहुत इजी, मैंने बहुत सर्च की इस पे कि मुझे इस तरह का नेक बनाना चाहती थी मैं, जो राउंड में भी आ जाए, थोड़ा हाई नेक भी हो जाए और शेप को भी लूज ना करे, अपनी शेप को भी बरकरार रखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेबी के हेड से गुजर जाए। इससे बड़े भी आप बना सकते हैं। उसमें ये है कि आपने पूरे उसके हेयर बैंड के हिसाब से उसके सर का पूरा साइज ले लिया, रिबिंग करके जहां तक उसके सर का साइज पूरा आ रहा है, बस वहां पे आपने जब अच्छा सा वो क्रॉस कर रहा हो करने वाला, थोड़ा स्ट्रेच करके, क्योंकि बिल्कुल आप स्ट्रेच ना करके करेंगे तो वो बहुत बड़ा गला बन जाएगा। तो स्ट्रेच करके उन हेड साइज बनाएं। उसके बाद उसको आप 4 हिस्सों में तकसीम कर लें और इसी तरह से बीच में V स्टिच आ जाएगा और बीच में जितने भी आएंगे स्टिचेस वो उस बच्चे के मुनासिब होंगे। तो वो बड़े आराम से फिर आप उसका फिर आप योक वाला जो है वो बढ़ाते जाएं, जहां तक देखें अब उसकी सर से गुजर के और बगल में फिट आ रहा है, वहीं पे आप उसको बंद कर दें। इतना सिंपल है कि आप बैठे खड़े सामने बच्चा हो आप उसका बना सकते हैं, बड़ों का बना सकते हैं, बड़ों का भी बन जाएगा मजे से। आप उनके सर से गुजारें, उसके बाद उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें और V स्टिच बीच में आएगा और जितने बीच में आ रहे हैं स्टिचेस उस हिसाब से करके और फिर वो बढ़ाते जाए और जहाँ पे उनकी बगल का साइज कंप्लीट हो रहा है, अंडर आर्म, वहां पे आप उसको स्लीव्स को कंबाइन करें और आपका वो तैयार हो जाएगा। ये हो गया है, ये मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ। और ये जितनी भी आपको लेंथ चाहिए हो बड़ों के हिसाब से उसी हिसाब से बना लें। एजिड वो होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, ये गरम रहेगा। आप ये देखें, ये जो पहले बनाया था इसमें देखें आप, एक लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है, इस तरफ नहीं है। तो अब ये इधर भी नहीं है और ये इधर भी कोई लाइन नहीं है, इसलिए कि हमने वो लूप को ऊपर करके और हमने वो बनाया था। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये दोनों साइडों से पहना जा सकता है, बिल्कुल इक्वल है, कहीं से कोई बड़ा और कहीं से छोटा नहीं है। दोनों साइडों से भी पहन सकते हैं
और पीछे से भी, ऊपर से भी पहन, इधर से भी ये पैटर्न भी यूज कर सकते हैं, ये पैटर्न भी यूज कर सकते हैं, और ये जगह से भी पहन सकते हैं और ये जगह से भी। कोई आगा पीछा नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। दुआओं में याद रखें, पसंद आए तो जरूर बताएं। आप लोग तो कुछ भी मैसेज नहीं करते, अच्छा लगता है अगर आप लोग मैसेज करें, बताएं। खुश रहें। अल्लाह हाफिज।